सुप्रभात। प्रेम में ना कोई नियम होता है ना कायदा। प्रेम में ना कोई नियम होता है ना कायदा। ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। एक स्टेशन मास्टर बाबू रामेश्वर दयाल थे। वो काम में बड़ी मनमानी करते थे। पूजा पाठ भी ठीक नहीं था। उनका ट्रांसफ़र घर से दूर हो गया और तनख्वाह भी 10 रुपये कम हो गई। वो चचा जी के शिष्य थे। वो चचा जी के पास आए और अपनी सब परेशानी बतलाई। चचा ने कहा, काम ठीक से नहीं करते होंगे, तुम्हें चेतावनी भी मिली तब भी तुम नहीं सुधरे। जाओ ठीक तरह से काम करो, ईश्वर चाहेगा तो सब काम ठीक हो जाएगा। ईश्वर की दया कृपा को कभी मत भूलो। वो चुपचाप चले आए। काम भी ठीक ठाक ईमानदारी से करने लग गए। कुछ दिनों के बाद तरक्की हो गई, तनख्वाह भी 2 गुनी हो गई। कहने का मतलब, ऊपर से देखो कैसी बदनामी हुई। चेतावनी तक मिल गई, तनख्वाह भी कम हो गई, मगर अंदर से कितनी दया कृपा रहती। सब कुछ ठीक ठाक हो गया। हमारी तो स्वार्थ बुद्धि रहती है, मगर गुरुदेव अपने शिष्य को रास्ते से भटकने नहीं देते। गुरु को शिष्यों से बहुत मोहब्बत होती है, उसी प्रकार जैसे हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। ये चमत्कार नहीं, उनका व्यवहार है। प्रेम में कोई नियम नहीं होता, कोई कायदा नहीं होता। ये संसार संत महात्माओं से कभी भी खाली नहीं रहता। जैसे सरकार चलती है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्री होते हैं, फिर अन्य अधिकारीगण होते हैं। अलग अलग राज्यों के अधिकारी अलग अलग काम करते हैं। सबका काम निश्चित होता है। इसी प्रकार संत महात्माओं के भी कार्यकलाप हैं। उनके अपने अपने क्षेत्र हैं और सब प्रकार के कार्यों को संभालते हैं और एक दूसरे से संपर्क भी रखते हैं। तो जो अच्छे महात्मा हैं उनको पहचानना बड़ा कठिन है। वो साधारण वेशभूषा में रहते हैं, साधारण सी रहनी सहनी होती है, मगर उन पर बड़े बड़े कार्य निर्धारित रहते हैं तथा एक दूसरे महात्मा से आदान प्रदान करते रहते हैं, सहायता भी करते रहते हैं। कोई ना कोई पथ प्रदर्शक के रूप में सदैव बना रहता है। यदि सच्ची श्रद्धा हो तो आपको स्वयं पता लग जाएगा कि कौन बिना किसी आडंबर के सत्संग की सेवा कर रहा है, भले वो परोक्ष रूप से सामने ना आ रहा हो विभिन्न कारणों से, मगर जो काम निश्चित किया गया है उसको भली प्रकार करता है। तो ये बात खूब समझ लो और गांठ बांध लो कि सच्चा गुरु कभी भी नाराज नहीं होता और ना ही परमात्मा। हम चाहे कितना भी घोर अपराध क्यों न कर लें, वो बड़ा ही क्षमाशील व दयावान है। हमारे घर में हमारे बच्चे तमाम तरह के नुकसान करते रहते हैं, मगर क्या हम उन्हें दंडित करते हैं या मन से गुस्सा होते हैं? कदापि नहीं। और वह तो परमपिता परमात्मा है, हमारा गुरु है, हमारी देखभाल करने वाला है, और वो क्यों नाराज होने लगा हमारी किसी भी बात पर? वो तो अथाह प्रेम करता है जिसकी कोई नाप नहीं। अगर तुम भी कभी नाराज हो जाते हो तो वो सदैव इसी भाव में रहता है कि कब तुम जाओ और कब तुम्हें गोद में उठा लें। कभी तुम्हारी तरफ कमी तुम्हारी तरफ से हो सकती है, उसकी तरफ से नहीं। तो परमात्मा तो सदैव आस लगाए बैठा है अपने भक्तों की ओर। यहाँ प्रेम का ऐसा स्कूल है जहाँ पर कोई फीस नहीं है, कोई ड्रेस नहीं है। जब आपका विश्वास अटल हो जाए तब गुरु शिष्य के संबंध की रस्म अदा हो जाती है। जुट्ठल खेले सच्चल होए। जब हाँ कहने की आदत पड़ जाएगी तब धीरे धीरे प्रेम प्रगाढ़ हो जाएगा। हमारे पास जो भी पूजा सीखने आता है उसका संपूर्ण मार्ग हम उसी समय निश्चित कर देते हैं। धीरे धीरे वो साधना पथ पर अग्रसर होता रहता है जितनी उसे आवश्यकता होती है अपनी सामर्थ्य अनुसार।
उसे सब कुछ प्राप्त होता रहता है। शर्त यह है कि वो साधना पथ पर अग्रसर होता रहे। अमेरिका में प्रोफेसर गैब्रियल मिलने आए और रवि के साथ MIT में प्रोफेसर थे। वो लगभग 1 घंटे तक हमसे वार्तालाप करते रहे, अपने प्रश्नों का समाधान करवाते रहे। फिर वो बाद में जब तक हम वहाँ रहे हमसे मिलने नहीं आए, क्योंकि हमने उनको ऐसे रास्ते पर लगा दिया था कि उनका तो पूरा जीवन का हिसाब किताब हो गया और उनको धीरे धीरे पचाना होगा। सब कुछ अपने आप निकलता रहेगा बिना किसी प्रयास के। जिज्ञासा इसकी कुंजी है। पूजा करने वाले को दीक्षित या इजाजत के लिए जिद नहीं करनी चाहिए। जब गुरु उचित समझेगा स्वयं कर देगा या किसी खास व्यक्ति से कहलवा देगा। स्वतः ही समय अनुकूल सब होता रहता है, ईश्वरीय प्रेरणा द्वारा और नित्य कृपा द्वारा। क्योंकि संत महात्मा अलग अलग स्थिति के होते हैं। कुछ इतने उच्च लोकों में निवास करते हैं कि नीचे कुछ नहीं करते, केवल ऊपर के लोगों की देखभाल करते हैं। किंतु कुछ आत्मिक शिक्षक स्वतंत्र होते हैं और वो ऊपर के लोगों की सैर करने के साथ साथ नीचे की भी देखभाल करते हैं। अब पूज्य बाबूजी के सामने हम कभी कभी ऊंचे लोकों में चले जाते तो बाबूजी हमें नीचे उतार लाते। अनेक बार ऐसा होने पर बाबूजी ने कहा कि ये क्या करते हो, ऊपर रहकर नीचे का कोई काम नहीं कर पाओगे और तुम्हें तो बहुत कुछ करना है। तो मरते समय साधक की हालत को सच्चे संत महात्मा ऊपर ले जा सकते हैं। एक बार इलाहाबाद में श्री सुंदरलाल पेशकार साहब के शिष्य के एक रिश्तेदार का प्राणांत हो गया। तो सुंदरलाल ने हमसे उनके लिए कुछ करने के लिए कहा। हमने कोशिश की तो पता चला कि चचा जी वहाँ पहले से ही मौजूद हैं। तो हमारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी हैं, उनका लालन पालन, उनकी अच्छी शिक्षा, उनका अच्छा खाना देना, सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है। मगर सैकड़ों लाखों बच्चे ऐसे भी हैं जिनके बदन पर कपड़ा तक नहीं है, रहने की जगह नहीं है, फिर भी वो मस्त हैं, हृष्ट हैं, बिल्कुल बेफिक्र निश्चिंत, क्योंकि उनके मस्तिष्क में नावल और किताबों का बोझ नहीं है, फैशन का बोझ नहीं है। वो सब पूजा पाठ ना करते हुए भी फ़कीराना मस्ती में रहकर भगवान का भरोसा, या यूँ कहिए कि मजबूरी का नाम मौज है। कैसे ही सही, सब्र तो है, उनमें झीकना नहीं, परेशान होना नहीं, जो मिल गया प्रेम से खा लिया, जो सामने हुआ काम कर दिया, किस्सा खत्म। मेरी हालत देखिए, बड़ा गया गुजरा हूँ, दीनहीन, बेघरबार, बेरोजगार हूँ, इसलिए मजबूरन भगवान की शरण लेनी पड़ती है। आप भगवान का शुक्रिया अदा करते रहिए हर वक्त और गुरुदेव के शरण पकड़े रहिए, कल्याण होगा। धन्यवाद।